हम सभी इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, पर हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हम बात कैसे करें, क्योंकि किसी भी बातचीत को शुरू करने के लिए हमें जरूरत होती है क्वेश्चन पूछने की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस, उनके आंसर के साथ, जो आपको नए इंसान के साथ बात शुरू करने में मदद करेंगे। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। हाय, माय नेम इज संध्या गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी प्रैक्टिस प्लैनेट। सिचुएशन ये है कि जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उससे हम उसका नाम पूछते हैं और कुछ उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछते हैं। तो जैसे मुझे इससे पूछना हो आपका नाम क्या है, तो मैं इसको इंग्लिश बोलूंगी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो अगला बंदा मुझे रिप्लाई करेगा, जैसे मैं बोल सकती हूँ मेरा नाम संध्या है, माय नेम इज संध्या, माय नेम इज संध्या। अब मुझे पूछना हो कि तुम कैसे हो, तो मैं पूछ सकती हूँ हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो मुझे जवाब मिल सकता है मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू। अगला क्वेश्चन फिर हम पूछते तुरंत आप कहाँ से हैं, यानी आप कहाँ रहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो वहां से रिप्लाई जैसे मैं बोलूं कि मैं झांसी से हूं, तो मैं इसको इंग्लिश में बोल सकती हूँ आई एम फ्रॉम झांसी, आई एम फ्रॉम झांसी। अब मैंने शहर का नाम बता दिया। अब कोई बंदा ऑलरेडी जो मुझसे बात कर रहा है वो भी उसी शहर का है, तो वो जानना चाहेगा आप झांसी में कहाँ से हो, तो मुझसे पूछ सकता है यूं रैंडमली वेयर इन झांसी। वैसे हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मली वेयर डू यू लिव इन झांसी, पर स्पोकन में इससे भी काम चल जाएगा। वेयर इन झांसी यानी आप झांसी में कहाँ रहते हैं। अब मुझे झांसी के पर्टिकुलर कॉलोनी का एड्रेस बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ आई लिव इन वीरांगना नगर, आई लिव इन वीरांगना नगर, यानी जिस पर्टिकुलर जगह पे आप रहते हैं शहर के अंदर वो आप यहाँ पे बताएंगे। अब मुझे उनसे पूछना हो कि आप कितने साल से झांसी में रह रहे हैं, तो इसको मैं इंग्लिश में पूछूंगी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन झांसी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन झांसी। तो जैसे मैं रिप्लाई देना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ मैं झांसी में 4 साल से रह रही हूँ, तो इसका रिप्लाई हो सकता है इंग्लिश में आई हैव बीन लिविंग इन झांसी फॉर 4 years, आई हैव बीन लिविंग इन झांसी फॉर 4 years। फिर हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं आप अकेले रहते हैं फैमिली के साथ, तो इसको इंग्लिश बोल सकते हैं डू यू लिव हियर अलोन और विथ फैमिली, डू यू लिव हियर अलोन और विथ फैमिली। तो मैं रिप्लाई करती हूँ जैसे नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश बोलूंगी नो, आई लिव हियर विद माई फैमिली, आई लिव हियर विद माई फैमिली। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन है आपकी फैमिली में, तो उसको हम बोल सकते हैं हु ऑल आर इन योर फैमिली, हु ऑल आर इन योर फैमिली। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। तो जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश में रिप्लाई कर सकती हूँ आई लिव विद माई हस्बैंड एंड बेबी, आई लिव विद माई हस्बैंड एंड बेबी। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है। तो मैंने जैसे अपनी फैमिली के बारे में बताया कि मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती हूँ, तो यहाँ पर मेरे मैरिटल स्टेटस का क्लियर हो गया कि मैं मैरिड हूँ अनमैरिड। अब आपको यह पता चल गया कि वो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने जो बात कर रहा है वो मैरिड है, तो आप अगला स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछ देना आर यू मैरिड और सिंगल, क्योंकि आपको उनके आंसर से ही पता चल गया। पर उन्होंने अगर आपको कुछ ऐसा रिप्लाई दिया कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, आई लिव हियर विद माई फैमिली, तो मेरे परिवार में कौन कौन है, तो उसका रिप्लाई अगर मैंने ये दिया आई लिव हियर विद माई पेरेंट्स, तो आप पूछ सकते हैं। तो आप फिर वहां पे पूछ सकते हैं अगला क्वेश्चन आर यू मैरिड और सिंगल, क्या आप शादीशुदा हैं या अकेले हैं, आर यू मैरिड और सिंगल। तो जैसे मैं बोलूं कि हाँ मैं शादीशुदा हूं, तो मैं इसका रिप्लाई कर सकती हूँ यस आई एम मैरिड, यस आई एम मैरिड। तो जब आपको शादी के बारे में पता चल जाता है तो हम अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन मैरिड, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन मैरिड। दोनों ही तरीके सही है पूछने के लिए कि शादी को कितना टाइम हो गया। तो मुझे अगर आंसर करना हो कि मेरी शादी को 4 साल हो गए, तो मैं इसको रिप्लाई कर सकती हूँ आई हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, आई हैव बीन मैरिड फॉर 4 years। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। और फिर हम पूछते हैं आपके कोई बच्चा भी है, तो हम उसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन। अगर मैं बोलूँ नहीं, तो मैं इसको बोल सकते हैं नो आई डोंट, नो आई डोंट। इसका अगर रिप्लाई यस में देती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ यस आई हैव अ बेबी बॉय, यस आई हैव अ बेबी बॉय। अगर गर्ल है तो आई हैव अ बेबी गर्ल। तो फिर वही अगला क्वेश्चन हो जाता है हाउ ओल्ड इज ही, हाउ ओल्ड इज ही, हाउ ओल्ड इज ही। अगर लड़की है हाउ ओल्ड इज शी, तो उसका आप रिप्लाई कर सकते हैं he is just 2 years old, he is just 2 years old। अगर लड़की तो she is just 2 years old। वहां पे हम अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो किस पे गई है। हम सभी को जानने का रहता है ना कि बच्चा किस पे गया है, माँ पे गया है या पापा पे गया है। हम पूछ सकते हैं who your child resembles, who your child resembles।
तो मुझे बोलना हो कि नहीं वो तो अपने पापा पे गया, बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है, तो उसको मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ ही रिजेंबल्स हिज फादर, ही रिजेंबल्स हिज फादर, ही रिजेंबल्स हिज फादर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप किसी से पूछते हैं आर यू मैरिड और सिंगल, तो वहां पे एक और रिप्लाई हो सकता है। जैसे मैं ये रिप्लाई दे सकती हूँ यस आई एम मैरिड विद अ किड, या यस आई एम मैरिड विद 2 किड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे एक बच्चे से शादी हुई है या मेरे 2 बच्चों से शादी हुई है। नो, इसका मतलब ये होता है कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं शादीशुदा हूँ या एक बच्चे की माँ हूँ। तो अगर आपको ये रिप्लाई मिला है सामने से यस आई एम मैरिड विद 2 किड्स, यस आई एम मैरिड विद 1 किड्स, तो वहां पर फिर आपका ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल गलत हो जाता है, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, क्योंकि उसका आपको ऑलरेडी पता चल गया, उन्होंने अपनी शादी वाले क्वेश्चन के साथ ही उसका आंसर कर दिया। तो इन चीजों को जरा ध्यान में दीजिए कि जो आपको आंसर मिल रहा है उस आंसर के अलावा आपको और कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, ताकि आप दोबारा से अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ के अपना मजाक ना बनने दें। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगे हैं तो आज ही किसी नए बंदे को पकड़ के उसके साथ ही प्रैक्टिस करिए, या अपने घर में ही इन सेंटेंस को बोलकर प्रैक्टिस करिए। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन फिर से लेकर आऊं जिसमें आप किसी अनमैरिड पर्सन के साथ आप बातचीत करें, सीखें कि उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए पार्ट 2 प्लीज। तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बनाकर लाऊंगी कि अनमैरिड पर्सन के साथ आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक उनकी एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, क्या क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। और कंटेंट मेरा अगर पसंद आ रहा है, मेरा काम अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका किया गया एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए, बाय बाय।